बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि पाकिस्तान के दारुल खलाफा इस्लामाबाद में, जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से एक बहुत अच्छा शहर भी समझा जाता है, और वहाँ पे सना यूसुफ टिकटॉकर जो है उनका कत्ल होता है। रिसेंटली मैंने उस पर एक पूरी वीडियो भी बनाई थी। और नाजरीन, इसके अलावा दारुल हुकूमत जो है उस पर इतना बड़ा वाक़या हो जाना एक सवालिया निशान है। इसके अलावा एक सवालिया निशान जो है वो उठता है हमारी हुकूमत पर भी। आपने देखा होगा कि ये जो दौरे हुकूमत है जिसमें वज़ीर आला जो हैं वो खुद बज़ाते खुद एक ख़ातून है, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं। और मैं समझती हूँ कि इस दौरे हुकूमत में जितने ये कत्ल गारत के और ख़वातीन के साथ ज़्यादती के मामलात हुए हैं, वो एक ख़ातून होने के नाते भी जो मरियम नवाज़ हैं उनको खसूसी इन वाक़यात का जो है वो नोटिस लेना चाहिए। और नाजरीन, 2025 में 52 अफराद जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, 33 जिनसी ज़्यादती के मुकदमात भी दर्ज हुए, और इसके अलावा 128 अफराद जो हैं उनको अगवा भी किया गया। और नाज़रीन, ये तो वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए, और इसके अलावा भी पता नहीं कितने ऐसे वाक़यात होते होंगे जो कि सोशल मीडिया पे नहीं आते और मंजर आम पर वो नहीं आते। और नाज़रीन, सना यूसुफ जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, उमर हयात से उसकी एक फ्रेंडशिप होती है सोशल मीडिया के ज़रिए, फिर ये कन्वर्ट होती है व्हाट्सएप पे, दोनों की एक अच्छी जान पहचान होती है। और उमर हयात जो कि सना की बर्थडे वाले दिन उसको विश करने के लिए आता है, 8 घंटे इंतज़ार करता है, सना उससे नहीं मिलती और वो गुस्से से जो है वो वापस चला जाता है। और उसके बाद दोबारा सना से रब्ता करता है, जो उसने गिफ्ट्स वगैरह लिए होते हैं उनकी वीडियोस शेयर करता है और उसको बताता है कि वो उसने इसका किस तरह से इंतज़ार किया, लिहाजा दोबारा से मुलाकात का जो टाइम है वो तय पाता है। और ये उमर हयात जो है ये उसकी बर्थडे के ठीक 2 दिन बाद दोबारा उससे मिलने के लिए जाता है, और बाकायदा फिर ये असला लेके जाता है। बड़ी बात है, फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक वो असला लेके आया और उसे किसी ने चेक नहीं किया। और वो जैसे ही असला लेके इस्लामाबाद आया और उसने बाकायदा सना यूसुफ के घर की रैकी की, और जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ख़ातून जो कि नीचे की मंजिल पे ग्राउंड फ्लोर में थी वो आई और वो दरवाज़ा खोल के अंदर गई। दरवाज़ा उन्होंने बंद नहीं किया, हवा से दरवाज़ा खुला और मुजरिम जो है वो फ़ौरन भागकर सना यूसुफ के कमरे में गया, जहाँ पे दोनों की तल्ख कलामी हुई। और सना ने उसको समझाया कि तुम पुरसकून रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। और पानी लेके आने का मकसद सना का यही था कि वो जैसे बाहर जाएगी हेल्प के लिए किसी को पुकारेगी, लेकिन इस बंदे ने उसको इस चीज़ का मौका ही नहीं दिया और 2 गोलियां उसके ब्रेस्ट पे इसने फायर किए। और उसके बाद सना जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए पिम्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो डॉक्टर जो है इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि ये जो है एक्सपायर हो चुकी हैं। तो नाजरीन, अब उमर हयात जो है इसके बैकग्राउंड के बारे में जो चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी वालदा का नाम परवीन था, उनकी डेथ हो चुकी है, 2 बहनें शादीशुदा हैं, और इसके अलावा इसका एक बड़ा भाई भी था जो कि जिसने खुदकुशी की, और बाप जो है वो एक रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं। अब ये जो उमर हयात है ये अमूमन टिकटॉक पे अपनी वीडियोस डालता था, तो उसमें ये दूसरे लोगों की गाड़ियों के साथ अपनी तस्वीर बनाता और मुख्तलिफ़ तरीके से अपने आप को ये महसूस करवाता था सोशल मीडिया पे कि मैं कोई बहुत जो है वो अमीर हूँ, मेरे पास तो बड़ी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास बड़ा पैसा है। और सना को भी ये यही बताता है कि जी मैं बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, जबकि जब सना की बर्थडे पे ये उसे विश करने के लिए आता है तो ये गाड़ी जो है वो लग्जरी गाड़ी जो है वो रेंट पे लेता है। तो नाजरीन, सना जो कि जिनके 8 लाख फॉलोअर्स थे, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अमूमन बच्चियां दूसरे लोगों को, अपने जो फैंस होते हैं उनको इंगेज रखने के लिए राब्ते में रहती हैं, लेकिन लोगों का माइंड सेट कुछ ऐसा है, वो समझते हैं कि शायद जो बच्ची सोशल मीडिया पे आ गई है वो गलत है। मैं सबको ठीक नहीं कहती, लेकिन हर औरत और हर लड़की के बारे में ये जो माइंड सेट है लोगों का एक बना हुआ, ये भी गलत है। तो नाजरीन, ये जो उमर हयात है इसको इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने बड़ी कामयाबी से
بڑا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصل آباد جڑاوالا سے اس کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد اس کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا، اور مجرم جو ہے اس نے یہی بتایا کہ جی میں ثنا سے محبت کرتا تھا اور ہماری دوستی تھی، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، میں اس کا ویٹ کرتا رہا، وہ مجھ سے نہیں ملی، اور میں نے کہا کہ اگر یہ میری نہیں تو کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی، میں اس کا فون چیک کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب میں نے اس کا فون لیا اور میں وہاں سے بھاگ آیا تاکہ کوئی ثبوت نہ ملے، اور اس کے بعد ناظرین جیسا کہ یہ پولیس اس کو گرفتار بھی کر لیتی ہے، اور اس کے بعد اس کو شناخت پریڈ کے لیے ابھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے ابھی۔ جب یہ میری اس ویڈیو بنانے تک تو جو عدالتی حکم ہے اس کے مطابق اس سے کوئی بھی بندہ نہیں مل سکتا، کوئی بلڈ ریلیشن والا بندہ بھی اس سے نہیں مل سکتا، اور اس کے بعد اس کو کسی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور اب جیسے ہی اس معاملے میں مزید اپڈیٹس ہوں گی میں آپ سے شیئر کروں گی۔